हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इंटेल लर्निंग क्लासेस में। हमने पढ़ लिया था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का। देखिए उसमें से ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हैं। जैसे कि आपकी बात जो मेथड आएगा पेपर का, मतलब एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट टर्म में सीबीएसई के अकॉर्डिंग। जो न्यू रूल आया है अभी सीबीएसई का, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन बनाए हैं और आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। इससे क्या होगा कि आपके कुछ आइडियाज़ हो जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये जो हमने चैप्टर पढ़ाया है आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसी में से ये सारे क्वेश्चन हैं फर्स्ट चैप्टर में से, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में से। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है द रेस्पिरेशन प्रोसेस ड्यूरिंग विच ग्लूकोज अंडरगोज स्लो कंबशन बाय द combining with oxygen in a cell of our body to produce energy is kind of। देखिए इसमें बोल रहा है जो रेस्पिरेशन हम करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन सांस लेना और छोड़ना, जिसके जरिए क्या होता है कि ग्लूकोज जाता है हमारा स्लोली अंडरगोज जाता है और उसके साथ साथ हमारी ऑक्सीजन भी जाती है सेल्स के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है बॉडी के अंदर एक प्रोड्यूस होती है क्या, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उस प्रोसेस को हम कहते क्या है। नंबर फर्स्ट दे रखा है हमारे लिए ऑप्शन में, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं उसको, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, और रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं या फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको, मतलब ये टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ कि रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोसेस होता है हमारा। तो ये मैंने आपको वीडियो में और चैप्टर में जब समझाया था उसमें बताया था। तो देखिए इसका आंसर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, जब एनर्जी होती है तो उसमें ही वार्म, हमारा जो वार्म होती है, वार्म रेस्पिरेशन होती है हमारी, तो इसकी वजह से हम उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस में बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है। देखिए इसमें बोला है कि वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन डेट इज। इसमें कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब विदाउट केमिकल रिएक्शन है। तो फर्स्टली पढ़ लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ अ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। ठीक है, जब हीट करते हैं उसका मेल्ट होना, कैंडल वैक्स का मतलब मोम का पिघलना, क्या होता है, ये है केमिकल रिएक्शन या नहीं है। दूसरा है बर्निंग ऑफ अ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, जब हम हीट करते हैं तो उसका जलना, कैंडल वैक्स का जलना, मोम का जलना हमारी केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं है। डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर स्टोमच, हमारे जो पेट में डाइजेशन होता है फूड का, वो हमारी केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं है। तीसरा है रिपिंग ऑफ बनाना, मतलब कि जो केले पकते हैं ना, जो कोई फ्रूट्स भी होता है वो पकता है, वो केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया डाइजेशन हमारी केमिकल रिएक्शन में आती है, और जो हमारे फ्रूट्स हैं जो पकते हैं कच्चे से, जो कच्चे होते हैं पेड़ पे लगे हुए, वो धीरे धीरे करके पकते हैं, वो जो रिएक्शन होता है वो हमारा केमिकल रिएक्शन में ही आता है। देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स भी हमारा केमिकल रिएक्शन है। लास्ट बचा हमारा क्या, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, जब हम हीट करते हैं तो उसका मेल्ट होता है जो कैंडल वैक्स, वो हमारा केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट नहीं आता। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है। देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व ए केमिकल रिएक्शन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ। देखिए जो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन पे हमारी जंग लगती है, उसमें किसका कॉम्बिनेशन होता है। वो केमिकल रिएक्शन तो है, ये तो इसने बता दिया, लेकिन उसका कॉम्बिनेशन किस किस का होता है, किस किस से मिलकर वो रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है या फिर रस्टिंग लगती है, आयरन पे रस्ट लगती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रिडक्शन एज वेल एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिडक्शन भी होती है वो रिएक्शन, कॉम्बिनेशन भी होती है। फर्स्टली इसने बता तो दिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, तो सेकंडली क्या होती है, तो सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्टली तो देखिए टी वाला पॉइंट नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बता दिया हमारा कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आएगी नहीं, ना ही सी वाला है, क्योंकि इसमें भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ रही है रिडक्शन के साथ। अब बचे हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन। तो देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें देखिए होता क्या है, जो रिडक्शन है हमारे पास रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन है, सेकंड वाला ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन है। देखिए फर्स्टली हम याद करते हैं कि रस्टिंग हमारा आयरन पे जो रस्ट लगती है वो किसकी वजह से लगती है, वो एयर की वजह से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से और मॉइस्चर की वजह से हमारा रस्ट लगती है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो बी है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड इन द स्टोरेज ऑफ फैट ऑयल कंटेनिंग फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए ये मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि हमारा क्या होता है,
कि हमारा जो फूड होता है वो मतलब हमारा ख़राब हो जाता है, मतलब डिकम्पोज हो जाता है कुछ समय के बाद। जब उसके अंदर क्यों डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कुछ ऐसे ऑक्सीडेशन एजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो हम यूज़ करते हैं फूड को बचाने के लिए, ठीक है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम मैंने बताया था, उसमें क्या था, नाइट्रोजन गैस। जैसे कि चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो इसमें यही ऑप्शन है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा फूड, जो कौन सा ऐसा यूज़ है गैसेस, कौन सी ऐसी गैस है जो कि हमारा स्टोरेज करती है फैट और ऑयल को कंटेन करती है फूड के, जो लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक चलाती है। तो देखिए पहला है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नहीं है। दूसरा है नाइट्रोजन गैस, नहीं है। ऑक्सीजन गैस नहीं, सॉरी, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एंड नियॉन गैस। तो हमारा सेकेंडली है जो नाइट्रोजन गैस, जो मैंने आपको बताया था वही है इसके अंदर, ठीक है। देखिए अब पढ़ते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द आयरन ऑक्साइड एंड द मेटल एक्स इज यूज फॉर अ वेल्डिंग द रेल ट्रैक्स हेयर एक्सिस। तो इसमें पूछा है कि आयरन ऑक्साइड, तो हम जब वेल्डिंग करते हैं हम रेल ट्रैक्स पे, तो क्या है हमारा आयरन ऑक्साइड होता है। तो एक्स हम मेटल कौन सा लेते हैं, वो मेटल के नाम बताना है आपको। कॉपर ग्रेन्यूल्स, नो। बी हमारा है क्या, मैग्नीशियम रिबन, नो। तो सोडियम प्लेट्स, जो सोडियम प्लेट्स होती हैं वो लेते हैं, या फिर एल्युमिनियम डस्ट लेते हैं। तो इसका थर्ड जो हमारा लास्ट जो है इसका एल्युमिनियम डस्ट हम लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द आयरन ऑक्साइड एंड द मेटल एक्स की जगह हम अगर एल्युमिनियम डस्ट लेंगे तभी हमारा वेल्डिंग और रेल ट्रैक पर वेल्डिंग में क्या होता है, एल्युमिनियम डस्ट हमें लेनी पड़ती है ताकि हमारा वेल्डिंग आसानी से हो सके। रेलवे ट्रैक या फिर कहीं भी वेल्डिंग कर सकते हैं हम उसमें, ठीक है। तो देखिए जो आगे वाला क्वेश्चन है वो है हमारा द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इस टाइप ऑफ। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन हमारा रिएक्शन हो जाता है। तो क्या होता है जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं रिएक्शन एसिड बेस को, ये आप आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे एसिड बेस में और सॉल्ट में, तो क्या होता है हमारे पास एक सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और एक हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होता है। तो हमारे जो एसिड और बेस जो रिएक्टेंट हैं इनको हम कॉम्बिनेशन, मतलब इसको कंबाइन, या सॉरी कंबाइन नहीं, इसको केमिकल रिएक्शन कराते हैं, मतलब केमिकली रिएक्ट होते हैं जो आपस में। उसके बाद क्या होता है कि ये फॉर्म करते हैं एक सॉल्ट और एक वाटर, ठीक है। तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करने के बाद इसने पूछा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन सी हमारा रिएक्शन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, या एडिशन रिएक्शन होगी, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो फर्स्टली हम ले लेते हैं एसिड में, हमने ले लिया HCl, ठीक है। HCl हमने एसिड में ले लिया और बेस में ले लिया हमने NaOH, ठीक है। तो क्या होगा स्टूडेंट कि Cl हमारा S से रिमूव हो जाएगा और वहाँ की जगह पे क्या आ जाएगा, O, H2O आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा वाटर फॉर्म हो गया और NaCl हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा, हमारा सॉल्ट, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है। और जो है हमारा सॉल्ट भी प्रोड्यूस हो गया और हमारा वाटर प्रोड्यूस हो गया। इससे क्या हुआ कि इसका जो HCl मतलब एसिड का जो क्लोराइड था वो हमारा बेस के सोडियम के साथ मिल गया, और बेस का OH जो था हमारा एसिड के हाइड्रोजन के साथ मिल गया। तो इसके क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आगे देखिए आगे क्या है, आगे रिएक्शन में दे रखा है स्टूडेंट की रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद द एयर इज, जो रिएक्शन होती है मैग्नीशियम की एयर के साथ वो कौन सी रिएक्शन होती है। तो आपको ये बताना है कि जो हमने रिएक्शन करी मैग्नीशियम की तो वो कौन सी रिएक्शन हुई स्टूडेंट, वो हुई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट इन एयर देन ऑक्सीजन इज एडेड इनटू द मैग्नीशियम देन फॉर्म्ड ए मैग्नीशियम ऑक्साइड विद द हीट। तो जहाँ पर हीट प्रोड्यूस इवॉल्व होती है वहाँ क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आएगा करेक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। अब देखिए सेकंड जो सॉरी आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट केमिकल आर यूज्ड इन अ फायरवर्क्स, कौन सा ऐसा केमिकल है जो कि फायरवर्क्स में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्टली इसमें दे रखा है कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड। ये आपको याद रखना, ये सारे हमारे यूज़ किए जाते हैं फायरवर्क्स में, ठीक है, ओके। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए कि इसमें दे रखा है व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, जब हम मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं इन एयर में तो एस फॉर्म्ड होती है। तो वो एस किस कलर की होती है, द एस फॉर्म्ड होती है तो किसकी कलर की होती है, वो ब्लैक की होती है, वाइट की होती है, येलो की होती है, पिंक की होती है। देखो मैंने आपको बताया था कि वो रेड कलर में
उसमें एक्टिविटी में बताया था मैंने आपको कि वो किस कलर की है, तो उसमें जाके आप एक बार वीडियो देखना। इसके डिस्क्रिप्शन में उसको वीडियो की सारी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तीनों पार्टों की लिंक दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको जाकर देखना, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, वाइट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द एस इज फॉर्म्ड इन वाइट। देखिए कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड ही वो एस होती है जो मैग्नीशियम एस जो हमें फॉर्म्ड हुई है, जो हम बर्न करते हैं मैग्नीशियम को इन द एयर, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, वो एस की फॉर्म में ही होता है। तो इसमें भी वाइट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए अब चलते हैं, इफ़ मैग्नीशियम इज जेंटली हीटेड इट्स फॉर्म्ड। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट। अब आगे के जो भी क्वेश्चन है वो आपके लिए, आपको सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट में इसके आंसर आपको बताने हैं, ठीक है। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इन लाइम वाटर देन व्हाट हैपेंड। इसमें आपको करेक्ट सही आंसर करेक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, व्हेन द क्रिस्टल्स ऑफ अ लीड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन द ड्राई टेस्ट ट्यूब। देखो ये आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको एक्टिविटी में करा रखा है, तो आपको आसानी से बताना है कि इसमें क्या होता है फिर, ठीक है। अब देखिए आगे वाला, कलर ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम इज, सॉलिड मैग्नीशियम का कलर कैसा होता है ये आपको बताना है, ठीक है। अब आगे देखिए, कंसिडर ए इक्वेशन सी ए एक्वस है, कैल्शियम है हमारा एक्वस में, OH है हमारा, हाइड्रोजन ऑक्साइड है हमारा एक्वस में, तो ये हमारा फॉर्म हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है। प्रेसिपिटेट ऑफ अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी, ये किस कलर का है ये आपको बताना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस कलर का है, ठीक है। अब आप देखिए आगे क्या है, कंसिडर ए रिएक्शन S+O2 इज इक्वल टू SO2। तो इसकी सॉलिड स्टेट बतानी है कि ये गैस में है, लिक्विड में, जो हमें ये हमें जो OSO2 हमें जो फॉर्म्ड हुआ है इसका हमें स्टेट बताना है। ये लिक्विड में फॉर्म्ड हुआ है हमारे पास, प्रोडक्ट हमें मिला है, या फिर सॉलिड में प्रोडक्ट मिला है, या फिर गैसियस में, या फिर ऑल ऑफ थ्रीज में मिला है, ठीक है। तो ये आपको हमें बताना है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग केमिकल इक्वेशन इज द एरिवेशन ऑफ रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व एट द रिएक्शन टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि हमारा ये कौन सा इसमें करेक्ट इक्वेशन है। देखिए आपको सभी देखना है, इसमें बैलेंस देखना है, सेकेंडली आपको इसकी स्टेट भी देखनी है, ये लिक्विड में, ये लिक्विड में, ये गैस में, क्या ये करेक्ट है, ये हमारा बैलेंस है, ये भी देखना है। तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन लगाना है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड। देखिए ये रिएक्शन एक केमिकली रिएक्शन का जो टाइप हैं उनकी एक डेफिनेशन दे रखी है, तो आपको बताना है ये कौन से टाइप है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। यही आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट। ये बस एक था कि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ये चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन थे, और आगे भी जो जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे ऐसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन चैप्टर के खत्म होने के बाद क्या करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए बस इस चैप्टर के लिए बस इतना ही है, और आगे अगर जो हमारा चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होते रहेंगे उसका टोटल एक कॉम्बिनेशन बनता रहेगा क्वेश्चंस का, और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी सारी तैयारी अच्छे से होगी। और अदर बुक से भी पढ़िए स्टूडेंट, ताकि आपकी तैयारी कहीं से भी कैसे भी ना छूटे और कोई भी पॉइंट आपसे ना छूटे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बस इतना ही कहना था। जय हिंद।